लाइव स्ट्रीम जी। आप देख रहे हैं शुरू करते कलमकार हैं क्लासिक के खुदावंत के ऑफिशियल चैनल प्यारे और पर मुकद्दस नाम में, अदबी और सकाफती जो हम प्रोग्राम। सबका खालिक और मालिक है। आज हम बात करेंगे, एक ऐसा वाकया हुआ पिछले संडे को लाहौर में। अ, खातून पर एक अरबी कैलीग्राफी वाले लिबास पहने हुए थी और उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये इसने कोई कुरान पाक की सूरत लिखी हुई है, और बहुत सा बड़ा हजूम जो है उसके ऊपर हमला आवर हुआ। और वो एक लफ्ज लिखा था हलवा, और हलवा का अरबी का मतलब होता है खूबसूरती या खूबसूरत। लेकिन यहाँ पे जहालत नजर आती है। और एवरेज जॉन साहब कलमकार इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन भी हैं। खालिद शहजाद साहब स्पेन से हैं। चूंकि हम पाकिस्तान चूंकि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये मसाइल हर रोज आते रहते हैं, मसीहों पर भी और अकलियतों पर, और दूसरे बहुत से मसाइल हैं जो शिया सुन्नी और ऐसे ऐसी बातें हैं जहाँ पे होती रहती हैं। तो ये जहालत का एक बैयन सबूत है, एक वाज़ेह सबूत है, जिससे ये नजर आता है कि लोगों को अरबी का पता नहीं है कि ये अरबी ज़बान में लिखा क्या है। पढ़ते तो होंगे, बहुत से मदारस हैं पाकिस्तान में, जितना पाकिस्तान के मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर एक बंदा जो पाकिस्तानी है उसको अरबी आनी चाहिए, ये लैंग्वेज। तो हमारा क्योंकि मकसद, इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है, सिर्फ अवेयरनेस देना, और कोई नहीं है। हम ये जो हमारे पाकिस्तान में मसीही रहते हैं उनके लिए भी है कि हम उनको भी अवेयर करें कि अपने आप को महफूज रखें, ताकि कोई ऐसा आपसे काम ना हो जाए जिससे आप और आपके खानदान को मुश्किल दरपेश हो। तो थैंक यू सो मच आप सबको जो हमें देख रहे हैं, फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। तो आप प्लीज उसको शेयर कीजिए, लिंक को भी। और हम इस तरह के वाकया के हवाले से, वो तो एक वाकया है, लेकिन हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है। और तो खालिद साहब का तो एक बहुत लंबा अरसा गुजरा एज ए जर्नलिस्ट, एक सहाफत में उन्होंने बहुत काम किया है पाकिस्तान में। तो एवरेज जॉर्ज साहब भी अपने ही एक बड़ी कद्दावर शख्सियत है, और लिखते रहते हैं, मुख्तलिफ मौजूद पर रिसर्च करते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक कलमकार यू। के प्रोग्राम में आप सबका बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद। तो खालिद साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है लाहौर में, अक्सर ये भी कहा गया है, पता नहीं ये एक लतीफा है, कि पाकिस्तान में जो पहले पहले जो अरबी सॉरी सऊदी अरब में जाते थे हज करने के लिए, तो अगर कहाँ पे अरबी लिखा होता था बैतुल खुला, तो उसको भी चूमना शुरू हो जाते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि लिखा क्या है। चूंकि देख रहे हैं, हमारा कोई ऐसा कोई कंपैरेटिव स्टडी या तकाबली जायजा लेने का कोई है नहीं, हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है, हमारे जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, खा वो मसीही है, मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, जो जो भी पाकिस्तान में रहते हैं, और जहां जहां भी हम हैं, हमें हमारा मुल्क जो हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि मुल्क सलामत रहे। खालिद साहब, ये वाकया जो हुआ है, मैं बहुत लंबा इसको नहीं करना चाहता इंट्रोडक्शन। तो ये जो वाकया हुआ है, इसकी क्या वजह क्या थी बेसिकली, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा सेलिएंट पॉइंट जो है हाईलाइट कर दे दें, हाईलाइटर्स दे दें करा, तो फिर उसके बाद। अच्छा, ये पहली दफा ये वाकया नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो मजहब है और फिर फिक्के की जो बुनियाद रखी गई है ना 1980 में। खैर, इससे पीछे जाएंगे तो मैं वो हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ। तो ये इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं, और जो तसलसल है इन वाकयात के पीछे, वो पाकिस्तान में बसने वाले अकलियत है। खास तौर से पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी, और जो अहमदी कम्युनिटी है वो है, और सिंध में जो हिंदू है उनके साथ उस दूसरी शक्ल है कि वहां पे फोर्स कन्वर्जन। ठीक है जी। जी। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि आप देखें कि मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त आजादी वाले दिन एक लड़की जाती है, और वो हजूम में टिकटॉकर है, वो हजूम में फंस जाती है। ये 14 अगस्त 2021 की बात है। तो वो हजूम में फंस जाती है, और हजूम उसकी टिक्का बोटी करने की कोशिश करता है, और फिर बहुत सारी जो चीजें उस लड़की के बारे में, वो बड़ी गैर जरूरी गुफ्तगू थी। फिर थोड़ा सा इसी साल 2021 में हम देखते हैं कि सियालकोट मोटरवे पे, जो लाहौर के बिल्कुल लाहौर के करीब था, टूल प्लाजा से चंद कदम के फासले पर, एक खातून रात को जब वो घर से निकलती है तो उसका रेप हो जाता है। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब शहबाज शरीफ वो थे, वजीर आला पंजाब थे, ये 2000
2018 کی یا 2019 کی بات ہے. تو قصور کی بچی تھی, چھوٹی سی بچی تھی, اور جس بندے نے اس کا ریپ کیا, جس بندے نے اس کو یہ کیا, وہ تھا, کیا کہتے ہیں, مدرسے سے اس کا تعلق تھا. تو پھر دیکھیں جو لوگ آتے ہیں وہ آ, جب ایسے کیس ہوتے ہیں تو پھر ان کیسوں کی شدت کو ختم کرنے کے لیے آپ پر 2 سے 3 طرح کا پریشر ہوتا ہے. ایک پریشر ہوتا ہے مقامی کمیونٹی کا, دوسرا جی پریشر ہوتا ہے بدماشوں کا, تیسرا پریشر پھر ہوتا ہے مذہب کا, کہ جی وہ دیکھیں جی بڑے بزرگ آپ کے پاس آ گئے ہیں, آپ کی مہربانی ہے, آپ اس کو یہ کر لیں وہ کر لیں. تو جب بزرگوں کو کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر پیسے پیسے دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جڑا جو ہونا سی وہ تو ہو گیا ہے, ہاں جی تے دیکھو جی جو ہونا سی ہو گیا ہے, انہیں واپس سے نہیں آئے گا, تو تسی مہربانی کرو ہر جانا لے لو. اور جس طرح اچھا, پھر تیسرا جو ہے, جب ہر جانے پہ بات نہیں آتی تو پھر بدماش بیچ میں پڑتے ہیں, جو یہ گل سنو سانو نہیں پچھانتے ہو, یہ ہے تو وہ ہے, دس اینڈ دیٹ, تو ایسا ویسا. پھر اب ہم آتے ہیں جو اقلیت ہے پنجاب میں. دیکھیں یہ بہت بدبختی ہے ہماری کہ جب جنرل ضیاء, پہلے تو یہ گورے نے قانون بنایا بلاسفیمی کا, یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہاں پہ یہ سزا تھی کہ 3 مہینے 4 مہینے, چونکہ گورے نے جو آرمی بنائی تھی نا, جو ان کی آخری دوسری جنگ عظیم تھی, تو گورے نے جو آرمی بنائی تھی اس نے ڈپریس قسم کے, میں کیٹیگریز بتا دیتا ہوں, اس وقت ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا گورے کی طرف سے, وہ تھا اپنا گورکھا مارشل مارشل جو وہ ریس. تھا نا ایک اسٹیٹس, مارشل ریس, وہ اس نے استعمال کیا تھا. تو اس نے جو لوگ چنے تھے آرمی میں وہ تھے سکھ, پنجابی سکھ تھے, پنجابی مسلمان تھے, اور ایک اور اس میں وہ ذات تھی, 3 قسم کے لوگ چنے تھے. اور ان نیپالی کا جو گورکھا. نیپالی گورکھا, اور جو اونچی ذات کے ہندو تھے ان کو, بہار کے مسلمانوں کو اور نیپالی مسلمانوں کو انہوں نے نہیں لیا تھا, کیونکہ اور جو اونچی ذات کے سکھ ہیں, جو انہوں نے مارشل ریس دی تھی, اس میں کیٹاگری تھی, میں آپ کو کیٹاگری بتا دیتا ہوں. جی جی ان پڑھ, ان پڑھ, ذرا دیکھ لیں, ان پڑھ, کند دین, وفادار, قیادت قیادت پہ انحصار نہ کرنے والے, یعنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے, آسانی سے آسانی سے ماننے والے, اور کیا کہتے ہیں جنگجو بھی ہیں یہ, اور ان کی صحت بھی اچھی ہو. یہ کیٹاگری تھی جو انہوں نے لی. اور پھر ان کو, آپ کو پتا ہے کہ جو آخری جنگ تھی اس میں, اگر آپ پلاسی کی جنگ دیکھ لیں, اگر آپ جو آخری جنگ عظیم تھی آپ اس کو دیکھ لیں, تو ان ساری جنگوں میں کیا ہوا ہے کہ بغاوت ہوئی تھی گورے کے خلاف. تو پھر گورے نے یہ کیٹاگری تیار کی کہ میں کن کو لوں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو جنگیں ہوئی ہیں ہمارے خطے میں, ہندوستان میں جو جنگیں ہوئی ہیں, وہ ساری کی ساری یا بنگال میں ہوئی ہیں یا ویسٹ پنجاب کی طرف ہوئی ہیں. یہ جو انڈس ویلی تھی نا, انڈس ویلی میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی, بلکہ اس کو کراس کر کے تو لوگ وہاں پہ جنگ لڑنے گئے. پھر اس میں ایک اور مسئلہ بہت بڑا گمبھیر ہے, میں اس طرف آتا ہوں. گمبھیر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو تاریخ ہند تھی اس کو تبدیل کیا گیا 1982-83 میں, سلیبس کو سارے کو چینج کیا گیا. جو ہم نے ہسٹری پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ 1857 کی جنگ, 1899 کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں, اور جتنے بھی آخری جو جنگ غدر تھی, جنگ عہد تھی, اب یہ جتنے بھی حکمران آئے ہیں, جتنے بھی لوٹ مار کرنے آئے تھے, ان میں سے کوئی بھی گورا نہیں تھا, کوئی بھی انگریز نہیں تھا, کوئی بھی صلیبی جنگ اس خطے میں نہیں لڑی گئی. جتنے بھی یہاں پر لوگ آئے ہیں لوٹنے کے لیے وہ سارے مسلمان ہیں. میں ان کے نام بتاتا ہوں تاکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو تاریخ سے دلچسپی لیتے ہیں ان کو پتا ہو کہ یہ کون کون لوگ یہاں پر آئے تھے. ان میں ہے نادر شاہ درانی, یہ ترکی سے آئے تھے. قطب الدین ایبک, اس کا مزار آج بھی لاہور میں واقع ہے. احمد شاہ ابدالی, خلجی, تغلق, لودھی, مغل تو آخر میں آیا نا, ٹھیک ہے جی. محمد بن قاسم, محمود غزنوی,
शहाबुद्दीन गौरी, तो ये तो सारे के सारे मुसलमान हैं। तो ये फिर ये हीरो कैसे हो? इन्होंने लूट मार की और वापस वहां पे चले गए। गोरे के खिलाफ जब ये जंग हुई है तो वो आप ये देखें, जो टीपू सुल्तान था उसको शिकस्त किसने दी है? वहां पे क्रिश्चियनों ने तो नहीं शिकस्त दी, उसके अपने मुसलमान थे जिन्होंने शिकस्त दी। सारे शिकायती थे। ये जो इरमान खान मीर सादक और मीर जाफर का लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो क्यों उसने इस्तेमाल किया? क्योंकि वो उसने भी हिस्ट्री पढ़ी है। तो ये जो मामले हुए हैं पंजाब में, फिर मैं आपको बताता हूँ, हमारे दोस्त, चूंकि हिस्ट्री है, तारीख है, बदबख्ती है हमारी कि इसमें हुकूमतें भी शामिल है। अब देखें कि अहमदियों के खिलाफ पूरी एक कंपेन चली है पंजाब में कि अहमदियों का दाखिला बंद है। और आप ये देखें कि आजकल बिलावल वो एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के लिए, जो इन्होंने वो किया था ना, अ, एक मिसाल किया था, मुझे उसका नाम भूल गया। जब आपको याद है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पर थी, तो इन्होंने, नवाज शरीफ वजीर आजम था, तो इन्होंने 14 निकात बनाए थे पाकिस्तान को कि उसमें उसमें था कि मस्जिदों से जो ऐलानात होंगे, हेट स्पीचेस, वो उसकी इजाजत नहीं होगी। ये सारा कुछ हो रहा है उसमें। ये चौदह हाँ बिल्कुल, मुझे चौदह याद है, निकात ये थे ये। बल्कि उस वक्त नवाज शरीफ ने एक बकायदा ऐलान किया था, और ये मसाजिद में एक सर्कुलेशन जारी कर दिए गए थे, एक जी सर्कुलेट ठीक हो है। गया था लेटर एक, कि वहां हाँ पे जी, कोई फिर बंदा जो हेट स्पीच ना कीजिए, बल्कि वो जो आपका जो सरमन है, या वो आपका बयान है, या आपकी जो तकरीर है जुमे की, वो भी जुम्मे चेक की की जाएगी, इस तरह का कुछ वो ऐसा चेक की था। जाएगी। और ये हुआ हाँ जी। नहीं था प्रैक्टिकली, लेकिन ऐलान हुआ था बकायदा। अच्छा, तो ये सारी वो चीजें थी। फिर इसमें ये भी था इस मुआहदे में कि जितने भी जो जो सिलेबस है, सिलेबस से जो हेट मटेरियल है उसको निकाला जाएगा। इस पे हमने काम भी किया, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि फिर वो नवाज शरीफ साहब को भी चलता किया गया। फिर जो गवर्नर है पंजाब के, जो गवर्नर थे साहब, चौधरी मोहम्मद सरवर, जो वजीर तालीम थे इमरान खान के दौर में पंजाब के, रास मुराद, फिर इसी तरह जो चौधरी परवेज लाई थे, इन्होंने भी इस चीज को प्रमोट किया। इसके वो जो मुआहदा हुआ था नवाज शरीफ दौर में, मुझे उसका नाम भूल गया, मैं माजरत चाहता हूँ। मिसाके उस जमहूरियत। मुआहदे की नहीं नहीं, मसाक जमहूरियत नहीं। ये मुआहदा हुआ था पाकिस्तान में दहशत गर्दी को रोकने के। अच्छा ऑल अच्छा। पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें सब तमाम हमारे अफवाज पाकिस्तान थी, हमारी पुलिस थी, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें सियासतदान सियासतदान थे तमाम पार्टीज के, लेकिन क्रिश्चियंस नहीं थे। खैर, तो उस वक्त ये मुआहदा हुआ था कि हम जो है वो ये करेंगे। वहां पे मसाजिदों से जो स्पीकरों की तादाद थी वो भी बताई गई कि इतने स्पीकर्स होंगे हर मस्जिद के ऊपर, इतने, एक या दो स्पीकर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। हर चीज का वो, फिर वो जो पैसों की थी कि जो पैसे आएंगे उनको मॉनिटर किया जाएगा, खुतबे को मॉनिटर किया जाएगा, जो सिलेबस है उसको उसमें तब्दीलियां की जाएंगी, उसमें इंटरफेथ को प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती गई। लेकिन जो अच्छा, वॉल चॉकिंग भी थी, क्योंकि जो लैट्रीनें थी वहां पे क्रिश्चियनों ने तो ये नहीं किया। लैट्रिनों पे जो जो लिखा गया लैट्रिनों के अंदर, ये सारे एक दूसरे के खिलाफ लिखते रहे हैं। फिर आपने देखा कि एक दौर आया कुछ 8 से 9 साल साल का, कि जब एक एक जमात को मुकम्मल तौर से आजादी दी गई और उसने सरेआम हेट स्पीच की। किसी भी इदारे ने, किसी भी जिम्मेदार इदारे ने उस शख्स को ये कंट्रोल नहीं किया कि भाई आप ये हेट स्पीच क्यों कर रहे हैं। उससे तो हमें भी ये कहा था कि ये जो चूड़े हैं इनका, इनको, ये सिर्फ हमारे मुल्क में रहना है तो ये सफाई सुथराई करें, इससे ज्यादा ये कुछ ना करें। ठीक हाँ है। जी। तो ये वो सारी चीजें थी जो आहिस्ता 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 बच्चों में प्रमोट होती गई। और वो जो है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो जो बच्चे अभी भी देखे, एक बड़ा अलार्मिंग है। अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 2 करोड़ 26 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे। 2 करोड़ 26 लाख बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। तो आप इसको देख रहे हैं कि अगले 10 साल में हमारे मुल्क के हमारे मुल्क के ये जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं, ये जब जवान हो जाएंगे अगले 5 सालों में, 10 सालों में,
उनका जो तल्लक बन रहा है, उनका जो लिंक हो गया मुख्तलिफ पार्टियों के साथ। तो अब आप जरा सोचें कि हमारी लीडरशिप क्या होगी, और अगले 10 सालों में ऐसे जो मामलात हैं उनका असर हमारे मुल्क पर और हमारी नस्लों पर क्या होगा। थैंक यू सो मच खान साहब। एक मिनट फिर आपके पास चलेंगे। अच्छा, ये जो खातून थी बेचारी, जब इचरा में ये कपड़े पहन के आई कैलीग्राफी की, अरबिक अरबी कैलीग्राफी का, तो वो बहुत सहमी हुई थी, और उसने एक दुकान में पनाह ली और खातून अपना चेहरा छिपा रही थी और कोई ना करदा गुनाह की माफी मांग रही थी। तो एवरेज जॉन साहब, ये जो माइंड सेट है पाकिस्तान में खासतौर पर, ये हुकूमतें ये क्यों इग्नोर कर देती है? अब देखे ना, ये बड़ा बड़ा वाकया हुआ है कि खातून बेचारी घर से निकलती है और वो बिल्कुल उसको पता नहीं है कि ये मैंने क्या पहन लिया है। और डेफिनेटली अरबी, जैसे फर्ज करें कोई भी अगर पाकिस्तान में अरबी एक जुबान ऐसी है कि जिसमें कुरान पाक है, एक मुकद्दस किताब है एक फिरके की, इस्लाम की, उसमें कोई शक नहीं है। हमें भी एहतराम के लिए हमें लाजिम, हमें हम पर एहतराम लाजिम है तमाम किताबों का, जितने भी, खा वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो और इस्लाम की हो, ये कोई भी किताब है, उसके लिए हम पर लाजिम है कि हम एहतराम करें। और हम ये भी चाहते हैं कि वो भी एहतराम करें। ये नहीं कि वन वे ट्रैफिक हो और एक तरफ ही हो जाए, कि वो सिर्फ हम वो चाहे कि हमारे मजहब का एहतराम किया जाए और बाकी सब को हम काफिर भी कहें, उनकी किताबों को जलाए भी, जैसे जलियांवाला में वाकया हुआ तो, हम्म। और जलाया गया, किताबों को जलाया गया, बाइबल मुकद्दस को जलाया गया। तो एवरेज जॉनसन, ये जो क्या है इसका माइंडसेट क्यों नहीं, हुकूमतें क्यों नहीं लेती? यानी कि बड़े जो इदारे हैं, ये फौज बड़ा इदारा है जिससे जो लाखों अरबों रुपया वही लेते हैं डिफेंस पे, वो ठीक है। कौन से मुल्कों के साथ की जंगें लड़ी लग रही है कि जिस वजह से वो इतना इसके दिफा के ऊपर यह पैसा ले जाते हैं? तो ये क्यों है, ऐसा क्यों, आपके जेहन में क्या है? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी वजह, जो भी आप न्यूज उठाकर देख लें, जो भी किसी दानश्वर को देख लें, वो यही कहता है कि ये जहालत है। जी। ये कह के कि ये जहालत है, हमारी खत्म। हुकूमत, हमारे जो 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 स्कॉलर्स हैं वो जान छुड़ा लेते हैं हाँ जी। इस चीज बहुत से। अच्छी ये बात की कह आपने। के कि ये जहालत है, ये जी हाँ जी। वो जाहिल थे, उनको नहीं जान छुड़ा ले। वही वजह क्या है? वजह क्या है कि आपने, जैसे खालिद भाई ने कहा कि 2 करोड़ कुछ बच्चे जो है वो स्कूल जाते ही नहीं हैं, तो वो मदरसे तो जाते होंगे ना। मदरसों में वो जाते हैं, वो स्कूलों में अगर नहीं जाते तो वहां पे उनको क्या पढ़ाया जाता है कि आप अरबिक का कोई भी लफ्ज जो है वो देख लें तो आप ये सोचना शुरू कर दें कि ये होली बुक में से लिया गया है। अब देखें, सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी होली बुक है, बाइबल, हिब्रू में लिखी गई, उसमें जितने भी अल्फाज थे, क्या वो जुबान का हिस्सा नहीं थे? क्या वो हिब्रू जुबान का हिस्सा नहीं थे? ठीक है। अब क्या हिब्रू जुबान, चूंकि में अंजील या पुराना अहदनामा लिखा गया, तो क्या जो हिब्रू लोग हैं वो कोई भी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किताब में उसको अपनी आम जुबान में इस्तेमाल न करें? इस वाकये के बाद ये तो असर हमें मिलता है कि अरब कंट्रीज को चाहिए कि वो अरबी बोलना छोड़ दें। वो अरबी बोलना छोड़ दें, इसलिए कि होली बुक अरबिक में लिखी गई। हाँ जी। अगर ये यही वजह है कि होली बुक अरबिक में लिखी गई, तो क्या सारी की सारी अरबी दुनिया छोड़ दे अरबी बोलना, लिखना छोड़ दे अरबी? इसलिए कि हमें गलत फहमी हो जाती है, हमारे अंदर जो हालत है, पाकिस्तान का जो 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 मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सारे का सारा को जाहिल है। इस जहालत की वजह से आप अरबी इस्तेमाल करना सारी दुनिया में छोड़ दें और उर्दू इस्तेमाल करना शुरू कर दें वहां पे। दिस इज ए जस्ट जस्ट वेरी वेरी फनी किस्म की आर्गुमेंट है कि जहालत नहीं है। इसलिए कि आपने मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसको आप कैश करवाते हो। इस जहालत में क्यों है ये लोग जहालत में? इसलिए कि इसकी आप जिम्मेदार हो। आप उनको पैसा दे के उनसे जो है धरने करवाते हो, और फिर उसके बाद उनको इस्तेमाल करते हो, और फिर मजहब कार्ड आप इस्तेमाल करते हो पॉलिटिक्स के अंदर। इतना ज्यादा मजहब कार्ड पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप देखें,
اس جس خاتون نے وہ ڈریس پہنا ہے دس از عربک کیلیگرافی کہلاتی ہے. اور اس وقت عربک کیلیگرافی کی جو پروڈکٹس ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں, بڑے بڑے مالز کے اندر ان کی دکانیں ہیں. وہ جس عورت نے جس کا نام ہینا صادق ہے, جس نے یہ ڈیزائن کیا ہے, she is the most famous designer in the world. اس کی کیلیگرافی کے جو ڈریسز ہیں رائلز پہنتی ہیں, ان کے بادشاہوں کی جو بیگمات پہنتی ہیں, ان کے جو ہے بڑے بڑے لوگ پہنتے ہیں. اس خاتون کے ساتھ تو جنرل پرویز مشرف کی تصویریں موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. جنرل پرویز مشرف ہے نا سے اگر ملاقات کی تو کیا اس نے وہ ڈریس خریدے نہیں ہوں گے؟ کیا جو فرانس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے وہ ڈریس نہیں خریدے ہوں گے؟ کیا اگر وہ خاتون جو ہے ہینا صادق جو ہے, وہ اب تو خیر وہ بوڑھی ہو گئی, she was a great model, اور اس کی اپنی یہ پروڈکٹ ہے. اور یہ پاکستان میں بھی نہیں یہ ڈریس بکا, کویت سے یہ ڈریس خرید کے لایا گیا ہے. اس بیچاری عورت نے شاید انٹرنیٹ کے اوپر یا کسی طریقے سے, یا کویت میں کوئی رشتہ دار اس کا ہوگا, وہ خرید کے لائے اور اس نے بڑے شوق سے پہن لیا. اور ایوری باڈی نوز, وہ عورت بھی جانتی تھی کہ اس کے اوپر عربک کا کوئی ہولی ورڈز نہیں لکھی گئی, لیکن اس بیچاری کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. اس وجہ وہ کھڑی ہے, پیچھے سے آواز آ رہی ہے گستاخ رسول مار دو, بچے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں گستاخ رسول مار دو. اس موقع کے اوپر وہ لڑکی کنفیوزڈ ہے, وہ عورت کنفیوزڈ ہے کہ میں کیا کروں, ہاؤ کوڈ آئی پروٹیکٹ مائی سیلف, کہ ان کو میں کہوں. اس لیے کہ 2-3 مولوی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور وہ حلوہ اس کو پڑھ رہے ہیں, اور حلوے کا مطلب بھی نہیں ان کو پتا. کچھ لوگ تو حلوے کا ترجمہ, میں نے اپنے ہی ایک کسی دانشور کا ایک آرٹیکل پڑھا, وہ حلوے کا مطلب بتا رہا ہے کہ جی یہ جو سویٹ ڈش ہوتی ہے ہمارے نانی نانا دادی دادا حلوہ نو. جب ڈریس کے اوپر آپ یہ کیلیگرافی میں استعمال یہ کرتے ہو, اس کا مطلب ہے خوبصورتی, اور اس حلوے کا مطلب ہے عورت کے پہناؤ کی خوبصورتی. واہ واہ, سر غلط ہو گیا کچھ؟ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خوبصورتی. اچھا, آپ عورت کو خوبصورت نہیں دیکھنا چاہتے, آپ حلوے کا یہ مطلب نہ لیں کہ یہ وہ ڈش ہے. نو اٹس ناٹ اے ڈش. ڈش حلوے کے لیے استعمال ہوتی ہے, بٹ جب ایڈریس کے اوپر آپ استعمال کر رہے ہو یا کیلیگرافی میں آپ پینٹنگز کے اوپر استعمال کر رہے ہو, آپ وہاں پہ کسی ڈش کو پروموٹ نہیں کر رہے. This means you are promoting the lady who's wearing that dress. Beauty, خوبصورتی. تو کیا کسی نے یہ نہیں پڑھا؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور صاحب جو ہے, وہ 2-3 مولوی اکٹھے ہو گئے تھانے کے اندر, وہ اس کو جناب بڑے غور سے پڑھ رہے ہیں. اور جی یہ جو 2 نقطے ہیں, یہ اس سے جو ہے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. آپ ایک سفید چوگا پہن کے عربک کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہو. فار گاڈ سیک, اردو آپ کو بولنی نہیں آتی, آپ کو لینگویجز کے اوپر کوئی عبور نہیں ہے, آپ عربک کی ٹرانسلیشن کرتے ہو. پھر چھوڑ دو سعودی عرب, الازہر یونیورسٹی بند کر دو. اگر پاکستان کے ملاؤں نے انٹرپریٹیشن عربک کی کرنی ہے تو جدہ کی یونیورسٹی کو بند کر دو برائے مہربانی. پھر عرب کی یونیورسٹیز کو بند کر دو, ٹرکی کی یونیورسٹیز کو بند کر دو. ہمارا جو بہت بڑا معتبر اسکالر جو ہے عربک کا, اس کو وہاں پہ جا کے بٹھا دو. ان کو خیال نہیں کہ ایک آپ کی لینگویج نہیں ہے. یو ہیو نو اتھارٹی آن دیٹ لینگویج. ٹھیک ہے, تو کیا اگر یہ کیس عدالت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا, کیا پاکستان کے مولوی کو چیف منسٹر سوری چیف جسٹس ہے پاکستان کے مولوی کو اس کی انٹرپریٹیشن کیا بلائے گا؟ نو, وہ الازہر یونیورسٹی سے بلائے گا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ حلوے کا کیا مطلب ہے. کیا یہ قرآن مجید کی آیت ہے, کیا یہ کسی اور ہولی بک کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو تھانے کے اندر, نہیں جی وہ پرچہ تو کٹنا چاہیے, کیونکہ یہ غلط فہمی اس سے پیدا ہو گئی ہے. بھئی آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے کسی کی جان کیوں جائے؟ اگر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یو آر ریسپانسبل. اس لیے کہ آپ کو پڑھایا نہیں گیا, آپ نے پڑھا نہیں ہے, آپ نے ریسرچ نہیں کی.
किसी ने वहां पे खड़े होकर ये नहीं कहा, इवन ठीक है उस वो जो सर इंस्पेक्टर थी जी जी उसने बिल्कुल। बहुत अच्छा काम किया, क्या लेकिन नाम है तो उनकी, शहर इंस्पेक्टर बानो को शायद। क्या जरूरत पड़ी हाँ थी जी। कि वो थाने के अंदर नहीं नहीं नहीं। मौलवियों को बुला के उससे मुआफी मांगे? फॉर व्हाट? अच्छा। वो किस चीज की मुआफी मांग अच्छा रही हाँ है? जी। किसी एवर अपनी साहब। ड्रेस अच्छा सर, पहनने की मुआफी मांग रही है? दिस एवरे इज साहब, सो एम्बेरसिंग। एक मैं पूरी मिनट। दुनिया ने इनका मजाक उड़ाया, सऊदी ठीक है। अरेबिया, अल जजीरा ने, न्यूयॉर्क टाइम ने, और मिस्र की जो खबर एजेंसी है उन्होंने इनका मजाक उड़ाया, और यहां तक ये कहा लोगों ने कि भाई मेरे अब हमें अरब को है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करके ले आना चाहिए, हमारी अरेबिक इनकम्प्लीट है, हम नहीं पढ़ सकते, हमें कैलीग्राफी का कुछ नहीं पता, हमें पाकिस्तान से उन मौलवियों को जिन्होंने वो चोगे सफेद पहने हुए हैं उनको बुलाए ताकि वो हमें अरबी सिखाएं। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच एवर अच्छा साहब। आपको एक अच्छा एक मिनट ब्रेकिंग खालिद न्यूज दे साहब, दूं, एक मिनट। मैं ना ब्रेकिंग न्यूज दे दूं इस केस के हवाले से, हाँ जी हाँ ब्रेकिंग जी। न्यूज दे दूं। हम्म। अ, अ, थाना इचरा में चंद नामजद और चंद नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा हो गया। मैं कल मेरे पास कॉपी आ जाएगी। अपना खालिद साहब ना मालूम क्या, there are so many videos, नामजद everybody is सर, visible. नामजद, नामजद, चंद नामजद, चंद नामालूम। मैंने लफ्ज बोला है, और चंद उनके खिलाफ नामजद, पर्चा हो चंद गया, ये नामालूम। पर्चा हो गया है। एफ आई आर नापसंदी हो का गई। पर्चा हाँ हो जी। गया उनके खिलाफ, बहुत अच्छा हुआ है, एक दैट नहीं इज होगा, गुड। मेरा ख्याल है कुछ चार पांच होंगे। अच्छा चार सर, ये जो है ना, उसमें मैं का खालिद पांच, साहब चार एक पांच मिनट, होंगे। एक उसमें मिनट। देखे वो मैं ना लोग जो कह एक रहे एक हैं एवरेज साहब कि एक मिनट प्लीज। वो ना मैं ना इसको ये कह रहे हैं कि एक जो चीज मैं पढ़ना चाहता हूँ कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा था कि जब तक वो अपनी मुकद्दस किताब को सिर्फ चुप चुप कर ऊंचाई के पर रखते रहेंगे और इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसा ही होगा। अब ये है कि वो बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये इसलिए किया गया है ताकि आइंदा कोई ऐसा जुर्रत न करे कि ये अरबी लिखा हुआ कोई कागज या ऐसा कोई आम लिखा भी कोई और लफ्ज भी लिखे हो तो अरबी में लोग वो गाली नहीं देते होंगे या अरबी में बुरा भला नहीं कहते होंगे। डॉक्टर साहब वो जो है ना अरेबिक कैलोग्राफी के जो है वो हर प्रोडक्ट के ऊपर हैं, सिर्फ कपड़ों के नहीं है। मैं उन प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, अगर ये कोई सुन ले कि क्या उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ही अरेबिक कैलोग्राफी है तो ये यहीं से बैठ के मिसाइल फेंक देंगे सऊदी अरेबिया के ऊपर, या उसके ऊपर क्या उसका नाम है, जॉर्डन के ऊपर जहां पे ये प्रोडक्ट्स बनती हैं, कोवैत जहां पे ये चीजें बिकती हैं, यू नो।